लेकिन हाँ, मैं बिलीव इस चीज़ में करता हूँ कि नंबर्स की कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है। क्योंकि भाई अगर आपके पास करेज नहीं है, अगर आपके पास फाइटिंग बैक एबिलिटी नहीं है, तो इसमें होगा कि भाई सिचुएशंस में या फिर कोई अगर आपको कोई टास्क हो गया या डिसिप्लिन हो गया, उसमें आप क्या करोगे, जल्दी गिव अप कर दोगे। नंबर 9 की जो एक ऑस्पिशियस एबिलिटी है वो ये है कि भाई फ्रीक्वेंसी है, आपको ज़िंदगी में कम बैक करवाता है। किस सिचुएशन में आपको लोगों से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से आपको अडेप्ट करना है, किस तरीके से आपको सिचुएशंस में बैलेंस बनाना है। तो मरकुरी इस चीज़, चलो ठीक है, आपके पास करेज है, कम बैक एबिलिटीज़ है, तो आप ग्रो कर जाओगे। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आपके पास वो बैलेंस नहीं है, वो राइज तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मरक्यूरी की जो वीक फ्रिक्वेंसीज के कारण होगा क्या कि भाई आपकी जो स्टेबिलिटी है, बैलेंस है, वो आप खो दोगे। और द थिंग इज़ कि अगर आपके पास कोई सेल्फ बिलीफ ही नहीं है, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो आप उसका करोगे क्या। लोगों को, सिचुएशंस को, अपने आप को ना नेविगेट नहीं कर पाओगे, अपने आप को फोकस नहीं रख पाओगे। एक स्ट्रॉन्ग सन यानी 1 नंबर की फ्रिक्वेंसी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में वो झलकता है कि भैया बहुत ज़्यादा है। एक स्ट्रॉन्ग जो कैरेक्टर है आपका बिल्ड करती है। सो हेलो गाइस, होप करता हूँ हम सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है हर्षित चौहान और मैं लेके हाजिर हूँ एक नई वीडियो अपने चैनल की, जिसका टॉपिक है 951 द कोड ऑफ विल पावर, और यू कैन से द कोड ऑफ स्टील विल। ये टॉपिक हो सकता है कि भाई आपको लगे कि भाई एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। द थिंग इज़ कि मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैं बात यहाँ पे नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं बिलीव इस चीज़ में करता हूँ कि नंबर्स की कुछ फ्रीक्वेंसीज़ होती है, और वो जो फ्रीक्वेंसीज़ किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उस चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले नंबर से, जो कि है क्या, नंबर 9, विच रिप्रेजेंट मार्स। और मार्स के अगर मैं ट्रेड्स के बात करूं जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इट रिप्रेजेंट योर डे टू डे फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेज, फाइटिंग बैक एबिलिटी, योर एंड योर रेजिलियंस इन हार्ड टाइम्स। मार्स की इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करती है। द थिंग इज़ कि हार्ड टाइम्स में बोलो या फिर टफ सिचुएशंस में बोलो, प्रेशर लाइक सिचुएशंस में बोल लो, कि भाई ये चीज़ शो करता है कि भाई आप किस तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल करते हो, किस तरीके से जो आपकी विल पावर है, वो कॉन्फिडेंस बोलो या विल पावर बोलो, किस तरीके से बिल्ट होती है इन हार्ड टाइम्स वाली सिचुएशंस में। ठीक है, और इन सिचुएशन से आप किस तरीके से फाइट बैक करते हो, किस तरीके से आप कम बैक करते हो, यही जो मार्स है वो रिप्रेजेंट करता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि भाई अगर आपके पास करेज नहीं है, अगर आपके पास फाइटिंग बैक एबिलिटी नहीं है, तो इसमें होगा कि भाई सिचुएशंस में या फिर कोई अगर आपको कोई टास्क हो गया या डिसिप्लिन हो गया, उसमें आप क्या करोगे, जल्दी गिव अप कर दोगे। और इस वजह से क्या होगा कि भाई आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपके जो हायर गोल्स है, वहाँ हायर गोल्स है, और अभी की जो आपकी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल, और जो मार्स की जो ट्रेड्स है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एंड फॉर योर कम बैक और एंड रेजिलिएंट एबिलिटीज़। ठीक है, देखो अगर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ ना, रेजिलिएंट एबिलिटीज़, तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि देखो मार्स को अगर मैं देखूँगी भाई करेज हो गया या फिर आपके डे टू डे फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गए, तो कहीं ना कहीं फिर मार्स, मुझे नहीं लगता कि ये उतना ज़्यादा फिर आपको फैसिनेटिंग लगेगा। लेकिन मार्स की जो एक बोल सकते हैं नंबर 9 की जो एक बहुत ऑस्पिशियस एबिलिटी है, वो ये है कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी है आपको ज़िंदगी में कम बैक करवाता है। ठीक है, आपको हार्ड से हार्ड सिचुएशंस में अपने आप को किस तरीके से सर्वाइव करना है, ये चीज़ भी सिखाता है। ठीक है, और अगर मैं एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी की भी अगर मैं बात करूं, तो द थिंग इज़ कि इट ऑल्सो रिप्रेजेंट लॉर्ड हनुमान। और आपको पता है कि भाई हनुमान चालीसा कोई अगर पढ़े, ठीक है, तो तो आप कह सकते हो कि भाई कितना ज़्यादा वो पॉजिटिविटी उसकी ज़िंदगी में आती है। एक होता है ना विल पावर, उसकी वो स्ट्रॉन्ग होती है। और ये सब चीज़ें देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है रहता है। अब आते हैं हम अपने दूसरे नंबर के ऊपर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
जो कि मुझे लगता है कि मार्स से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है क्या, नंबर 5, एंड दिस रिप्रेजेंट व्हाट, मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी के अगर ट्रेट्स में बताऊँ जो हेल्प करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है क्या, आपकी इंटेलिजेंस, स्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, ओके, एंड योर कम्युनिकेशन। भाई देखो, किस सिचुएशन में आपको लोगों से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से आपको अडेप्ट करना है, किस तरीके से आपको सिचुएशंस में बैलेंस बनाना है, तो मर्क्यूरी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। टफ सिचुएशंस में मर्क्यूरी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि द थिंग इज़ कि मैंने तो बोल दिया कि भाई ठीक है, मार्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम बैक एबिलिटीज़, लेकिन मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है बैलेंस को लेकर के। भाई आप किस तरीके से टफ सिचुएशंस में बैलेंस बना करके रखते हो, किस तरीके से जो है अपने आप को काम रखते हो। तो मर्क्यूरी की फ्रीक्वेंसी भी इससे ज़्यादा है, इससे, क्योंकि भाई देखो चलो ठीक है, आपके पास करेज है, कम बैक एबिलिटीज़ है, तो आप ग्रो कर जाओगे। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आपके पास वो बैलेंस नहीं है, मर्क्यूरी का बैलेंस नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो राइस तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो राइस ऐसा होगा कि भाई 1-2 सेकंड या फिर आप कह सकते हो कुछ टाइम का ही होगा, और उसके बाद मर्क्यूरी की जो वीक फ्रिक्वेंसीज़ के कारण होगा क्या कि भाई आपकी जो स्टेबिलिटी है, बैलेंस है, वो आप खो दोगे और आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मर्क्यूरी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। नाउ हेयर कम्स द मोस्ट ऑफ ऑल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, दैट इज़ नंबर 1, एंड इट रिप्रेजेंट सन। और सन के अगर मैं कोड रेट्स की बात करूँ, सन रिप्रेजेंट योर लीडरशिप स्किल्स, योर सेल्फ बिलीफ, योर पर्पस एंड योर आइडेंटिटी। द थिंग इज़ कि चलो ठीक है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास करेज है, बट द थिंग इज़ कि अगर आपके पास कोई सेल्फ बिलीफ ही नहीं है, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो आप उसका करोगे क्या। और द थिंग इज़ कि अगर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है, तो फिर आप सिचुएशंस में सिचुएशंस को या लोगों को, मैं कह सकता हूँ कि भाई आप अपने आप को ना नेविगेट नहीं कर पाओगे, मतलब अपने आप को फोकस नहीं रख पाओगे, ना ही आप कह सकते हो लोगों के साथ लीड विद एग्जांपल, ना ही आप वो कर पाओगे। एक स्ट्रॉन्ग सन यानी 1 नंबर की फ्रिक्वेंसी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में वो झलकता है कि भाई आप लोगों को जो है बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकते हो, उनको उनको बढ़िया तरीके से मोटिवेट कर सकते हो, लीड कर सकते हो। तो ये इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी वीक है, तो भले ही हो सकता है कि आपके अंदर इंटेलिजेंस है, करेज है, लेकिन अगर वो क्लैरिटी नहीं है अपने गोल्स को लेकर के, तो इससे होगा क्या कि भाई कितने भी आप कोशिश कर लो, क्लैरिटी ना होने की वजह से हो सकता है कभी आप प्रोफेशन चेंज करो, ठीक है, हो सकता है कि भाई आप डिससेटिस्फाइड रहो मतलब अपने काम से। तो ये जो है थोड़ा मतलब बोल सकते हो ना, आपको इस सब चीज़ों की दिक्कत फेस करने के लिए मिल सकती है। तो इसीलिए कह सकते हो कि टफ सिचुएशंस में जब कोर सेल्फ बिलीफ जो टेस्ट होता है कि भाई ठीक है, हार्ड टाइम्स में जब आप अपने सेल्फ बिलीफ को बना के करके रखोगे कि भाई नहीं, मेरा जो गोल है वो ये है और मैं ये करके रहूँगा। बोलता है ना कि बहुत सारे लोग आपको मोटिवेट भी करते होंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, तो कहीं ना कहीं वो इसी चीज़ के ऊपर है कि भाई आपका जो कोर ट्रेट है वो टफ सिचुएशंस में किस तरीके से बना रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी विल पावर, आपकी इंटेलिजेंस एंड आपकी बोल सकते हो स्पिरिट या कोर आइडेंटिटी, ठीक है, अगर तीनों स्ट्रॉन्ग है, यानी 951 द कोड ऑफ विल पावर, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, तो कहीं ना कहीं गाइस होगा क्या कि भाई आप टफ सिचुएशंस में कभी घुटने नहीं टेकोगे, अपने कंपटीशन के सामने कभी बोल सकते हो ना कि लो फील नहीं करोगे। और एक होता नहीं कि आपके अंदर एक एज होगी दूसरों के मुकाबले कि भाई आपको होता नहीं कि एक टाइप की एक कॉन्फिडेंस होगा कि भाई नहीं मैं कर लूँगा, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे से ये काम हो जाएगा। आप पॉजिटिव सोचोगे इवन दो यू आर इन योर बैड सिचुएशंस, ठीक है, चाहे वो कभी किसी लीगल इश्यूज़ हो, कभी फैमिली इश्यूज़ हो, आप कभी गिव अप नहीं करोगे। और ये जो फ्रीक्वेंसी है मिला करके बहुत ज़्यादा जो है एक स्ट्रॉन्ग जो कैरेक्टर है आपका बिल्ड करती है। लेकिन द थिंग इज़ कि फिर वही चीज़ आ जाती है कि ये जो है जैसे मैंने बताया, मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, योर करेज, एंड इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट योर डेली एक्शन। जब आप एक्शन
डेली एक्शन लोगे, अपने गोल्स के टुवर्ड वो रिस्क लोगे, तो कहीं ना कहीं ये जो बिलीफ सिस्टम मैंने आपको बताया, जो फ्रीक्वेंसीज मैंने बताई, वो ऑटोमेटिकली टेस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और टाइम के साथ जब आप ज़िंदगी में ग्रो करोगे तो कहीं ना कहीं यही फ्रीक्वेंसीज आपको क्या, आपका जो कैरेक्टर है वो बना के रखेगी। मीन्स कि आपके पास करेज भी होगी, बैलेंस भी होगा और आपकी कोर आइडेंटिटी भी होगी। और ये कोई एंटरप्रेन्योर हो गया, कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो गया, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो गया, जो बहुत टाइम पहले जिनको सक्सेस मिली थी और वो सक्सेस उनके पास आज भी है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि भाई साहब वो बहुत बड़े स्टार है जो आप उनकी सक्सेस देखते हो। द थिंग इसकी सक्सेस जो है उनकी हार्ड टाइम्स में टेस्ट हुई थी, और उस टेस्ट के बाद जो है उनका जो कैरेक्टर है वो बन के जो निकला है, वो आज तुम उन लोगों को देख रहे हो। और मुझे लगता है कि भाई हार्ड टाइम से ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें वो ग्रो कर पाए। भाई स्टीव जॉब्स कंपनी से निकाला, लेकिन फिर उसने वापस से कम बैक करा, ओके। और अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, लाइक अमिताभ बच्चन, उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि भाई मैं बैंकरप्ट हो चुका था, किस उम्र में हुआ था। आज के तारीख में तो बोल सकते हो ना कि आपको, जैसे हम जेंजी, हमको क्लैरिटी को लेकर के इतनी ज़्यादा वो है, लेकिन आगे चल करके जब इससे ज़्यादा टफ सिचुएशन आ गया, सोचो क्या होगा। वो बैंकरप्ट हो गए थे लेकिन तब भी उन्होंने ज़िंदगी में कम बैक करा। नो, अगर आप सलमान खान को देख लो, भाई स्ट्रगल कर रहा है बंदा, लेकिन उसके पास अभी भी वो फाइटिंग बैक या फिर कह सकते हो कम बैक एबिलिटीज़ है। मार्वल स्टूडियोज़ को देख लो भाई, अभी 2-3 साल से अभी उनका डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन जैसे उन्होंने डूम्सडे का ट्रेलर निकाला ऊपर बढ़ गए। देखो क्या होता है ना, कुछ ऐसे इंसान है इस दुनिया में जिनसे आपको एक्चुअली में ये चीज़ मुझे सीखने की ज़रूरत है, या फिर मैं सोचता हूँ कि भाई आपको बोल सकते हो इनकी बायोग्राफीज़ को डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब आप ये चीज़ सीखोगे कि भाई किस तरीके से ज़िंदगी में कमबैक किया जाता है, कमबैक एबिलिटीज़ क्या होती है, रेजिलिएंट पावर क्या होती है, तब आपको पता चलेगा कि भाई एक इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं बना है। वो बना तब है जब उसकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बोल सकते हो वर्स्ट थी। भाई अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपकी जॉब नहीं लग रही, आप अनएम्प्लॉयड हो, कुछ भी हो, तो थिंग इज़ ये सब चीज़ें आपको क्या है बोल सकते हो ना कि नीचा दिखाने के लिए नहीं है। सोशल मीडिया समाज आपको बोल देगा भाई आप अनएम्प्लॉयड हो, लेकिन कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें आपके कोर बिलीफ सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और कहीं ना कहीं अगर भाई खुदा ना खास्ता कि भाई कल सक्सेस मिलती है नहीं, लेकिन आपके पास एक कैरेक्टर ज़रूर होगा। और मैंने जो फ्रीक्वेंसीज बताया, अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे तो आगे चल करके बहुत बढ़िया तरीके से ज़िंदगी में ग्रो करोगे। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।